नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कथा का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीच ऋषि से सुना था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर जी के अंशा अवतार ऋषि दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी हाथों में सन्नाटक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रह ने वह सुंदर माला देखकर उससे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उसे आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उत्तम वेशधारी विप्रह ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय उन्होंने उन्मत्त अवतार पर चढ़कर देवताओं को साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति सचितपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उत्तम के समान वह मत वाले भैरव से गुंजयमाला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी के विराजमान हो। उसे मंदोत्तम हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे ईश्वर के मद से दूषित सचित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने न तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और न हर्ष से प्रसन्न वंदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। रे मूंड, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसीलिए तू अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, इसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है। उस मेरी ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। श्री प्रसराज जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पास मुनिवर दुर्वासा ऋषि को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उनके प्रणाम आदि से करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चिंत नहीं हूँ, मेरे अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनि जन तो और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ न। गौतम आदि अन्य मुनि जनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुख लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है।
दया मूर्ति वशिष्ठ जी आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्व वाला हो गया है कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भृंगुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे सतक्रोतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री प्रसराज जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहवे विप्र वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्म से चिंत नहीं रहा। हे दिव्योत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्य शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललाहित रहने लगे। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती हैं और सत्य भी लक्ष्मी का ही हाथी है। श्रीहीनों में भला सत्य कहाँ है और बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल ऐश्वर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिनिष्ठ पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्य ने लोकवश निसंत और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवलोक को परास्त हुए। तब इंद्रादि देवगण अग्निदेवों को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी के चरण गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु के शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारक हैं, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्व व्यापक अनंत और अजमय हैं। अतः जो अजमान किंतु कार्य रूप से परिपूर्णतः हुए प्रधान मूल प्रवृत्ति और पुरुष के कारण हैं, एवं शरणागत सवत्सल हैं। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवता से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहाँ पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावथान विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भी भारी पदार्थ से भी गुरु भारी हैं, उन निम्नलिखित लोक के विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय अभेद्य स्वर्ग रूप सर्व उन निम्नलिखित लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाशय अभेद्य स्वरूप सर्वस अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय हैं तथा जो पर प्रधान आदि से भी पर हैं, जो पर पुरुष से भी पर हैं,
मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं तथा जिस ईश्वर में सत्ववादी प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति विभूति कला काष्ठ और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो न स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं और न किसी अन्य विशेष करण का विषय हैं, वही भगवान विष्णु नित्य निर्मल परम पद हैं। हम उसको प्रणाम करते हैं जिसके आयुतांत 10,000 वैसे अंश के आयुतामांश यह विश्वचरी की शक्ति स्थिर है तथा जो परम ब्रह्मा स्वरूप हैं, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण अपने पूर्ण पापादि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा निश्चय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु परम पद हैं, जिसको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु भगवान परम पद हैं, जिस अभूतपूर्व देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु परम पद हैं। हे सर्वस्वर, हे सर्वभूतामत, हे स्वर्य रूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री प्रसराज जी बोले, ब्रह्मा जी के इन उदरगारों को सुनकर देवगर भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगधाम, हे स्वर्गगर अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। दंततर ब्रह्मा और देवगणों को बोल चूकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषि कहने लगे, जो परम स्तवनी आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत अव्यस ज्ञान मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब शरणों को तमो कर प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावन और ये दोनों अग्निकुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, सध्यागण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, यह सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रगत होकर आपकी शरणों में आए हैं। श्री प्रसराज जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके प्रमुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी स्तुकुष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर क्षोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवानी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विश हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, तथा आप ही इंद्र अग्नि पवन वरुण सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुतगण, संध्यागण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, वे जगन्नाथ वह भी आप ही हैं। क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टखार हैं, तथा आप ही ओकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मा, विद्या वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है।
हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणों में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सख्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रशांतात्मक, हम शरणों पतों पर प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं को खोया हुआ तेज को भी बढ़ाइए। श्री प्रसराज जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औधियों लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदारचलों को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंब कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथरने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे देशी दैत्यों को अमृत न मिल सके और उसके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री प्रसराज जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद स्तुति के आकाश की भी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदालचलों को मथानी तथा वासुकी नागों को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूँछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण विक्षित हुए। मेघों की पूँछ और बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कुरूप से धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदारचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक पुरुष में दैत्यों में मिलकर नागाराजों को खींचने लगे तथा हे मैत्री, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वतों को दबा रखा। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागाराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानव द्वारा क्षीर समुद्र मंथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सूर्य पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुए। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चिंत खींच जाने से उनकी कटती हुई बंध गई। फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, फिर स्वर्ग लोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिंधु के समक्ष मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकिकों को सुगंधित करने वाला तथा सूर सुंदरियों का आनंदवर्धन कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ।
मैत्रेय तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेतधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कमंड लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण ने सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चिंतन होकर अति प्रसन्न हुए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।